अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, हम मार्केट की पोजीशन अगर हम देखें, हमने पिछली भी वीडियो बनाई थी आवली चार्ट के हिसाब से, और अभी इस वक्त देखें डेली टाइम फ्रेम में तो RSI जो है 56 पर है, ऑलमोस्ट 57 पर है। और अच्छा, चलें वॉल्यूम पे भी देख लेते हैं, वॉल्यूम पे एक नज़र डालें। वॉल्यूम में हमने अच्छा खासा इंक्रीज विटनेस किया है। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें तो उसमें भी वॉल्यूम के साथ साथ, जिस तरह मैंने कहा ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, ऊपर कैंडल बन रही हो, मार्केट ऊपर जा रही हो, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी देखें कि इंक्रीज आ रहा है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम अपना इंक्रीज विटनेस कर रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। उसका जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे रोज देता हूँ, मैं दे दूंगा, लेकिन अभी आपको बता दूं इस वक्त जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो तकरीबन 6,766 बिलियन रुपीस या 6.76 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये आप ये डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं इसको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सूरत हाल है अभी। अभी आप देखें तो वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो मैंने लेवल बोला था 42,122 का लेवल, ये जो अपर बैंड है, या ये मैंने आपको बता टू बी ऑन द सेफ साइड 42,200, तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करनी चाहिए, परफॉर्मेंस आनी चाहिए इसी के ऊपर मार्केट की, विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। तो फॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो मार्केट जो है 42,265 पे क्लोज हुई है। और अगर RSI को देखें तो इसमें अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि अगर ये 70 अभी इस वक्त जो जिस तरह मैंने बताया कि ये अभी 57 का राउंड है, तो 60 बिटवीन 60 टू 70 यहाँ जाके फिर ये ओवरबॉट मार्केट हो सकती है। अच्छा, अब ओवरबॉट होने की शक्ल में हम देखेंगे मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो इसके लिए हम अगेन जिस हम ट्रेंड लाइन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और माशाल्लाह मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे, काफ़ी लोग सीख भी गए, वो अच्छी खासी उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया माशाल्लाह, ये दैट्स अ गुड साइन। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग जो हैं कमेंट करते हैं, पूछते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं मुझे लगता है। और मैं व्यूज़ भी देखता हूँ, अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 900 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन अगर मैं कभी अपना चैनल देखता हूँ तो व्यूज जो है वो तकरीबन 43, 35, मतलब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लोगों का इतना ज्यादा नहीं है। चंद एक लोगों का इंटरेस्ट है सीखने का, कुछ इल्म हासिल करने का, कुछ नया कुछ सीखने का। और कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसकी एग्जिस्टेंस को तस्लीम ही नहीं करते कि टेक्निकल कुछ होता है। हालांकि टेक्निकल हर जगह होता है, कुछ कहते नहीं पाकिस्तानी मार्केट में काम नहीं करता, नहीं, हर जगह काम करता है। ठीक है, जहाँ जहाँ लोगों में सेंटिमेंट्स होंगे ना, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि आपके पाकिस्तानी मार्केट में सेंटिमेंट्स नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी में सेंटिमेंट्स ना, क्योंकि खबरों पे सब पे जो है सेंटिमेंट्स लोगों के आते हैं। ये आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं ऑब्वियसली। तो कई मिसालें इसकी हैं, दीवान फारूक की देख लें कैसे मिसाल आई। हालांकि मैंने उस दिन वीडियो भी दी थी कि मैंने कहा भाई ये टेक्निकल लाइसेंस वो हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तो आप जरा इसको जरा और पढ़ लें मजीद, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो किया लकी मोटर्स है। तो बस वो खबरों के पीछे लोग धड़ाधड़ ऊपर के बाइंग करना शुरू किए थे, तो वो सेंटिमेंट्स आते हैं, तो उसी पे टेक्निकल काम करता है। तो यस, मार्क टेक्निकल डज एग्जिस्ट। ठीक है, वो अगर आपको नहीं आता, तो मैंने एक पहली वीडियो बता चुका हूँ कि वो कहते हैं ना लोमड़ी वाली मिसाल है कि हाथ ना अंगूर खट्टे हैं, जिनको नहीं आता वो कहते नहीं कुछ नहीं होता ये। बहरहाल आते हैं टेक्निकल की तरफ। तो जिसको सीखना हो जाहिर सी बात तो उनके लिए है, भले 40 भी अगर हो जाए तो सही है, अगर 40 आदमी भी सीख जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि चलो ठीक है। 40 आदमी तो भीख नहीं मांगेंगे किसी के आगे, भाई टिप बता दो, अल्लाह के वास्ते टिप बता दो, खुद ही एनालाइज कर लेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर इसका हम ट्रेंड लाइन बनाए, ये हम बनाए ये वाला। ठीक है, ये हम मैक्सिमम अभी ले रहे हैं, क्योंकि ये इसकी इसकी विक और ये येलो वाले की विक जो इन्वर्टेड हैमर बना था, और इसके बाद ही देखें कंफर्मेशन के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई थी। अब ये वापस उसी तरफ इसको रीटेस्ट करने जा रहा है। डायगोनली अगर हम देखें, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और ये कहाँ पर आएगी, ये तकरीबन आपका इस यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन में क्रिएट कर देता हूँ। ये वाला, ये आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं, ये वाला लेवल जो है
ठीक है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये लाइन पे आ गए, डॉट से हटा के लाइन पे आ गए। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 42,385 है, जिसकी रिलायबिलिटी वीक हम इसलिए कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है और अच्छी कैंडल भी मूव हो रही है यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है, अच्छा ये हमेशा हमें जहन में रखे, लोगों के जहन में होता है रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकआउट भी होता है, जिस तरह सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है इस तरह रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी होता है। तो हो सकता है फिर ये दोबारा रेजिस्टेंस ले, अगर जिस तरह यहाँ पे रिजेक्शन आई है, यहाँ पे फिर रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे ये फिर हम इसकी सीपीआर जो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं उसकी मदद से हम मार्केट का जो मोमेंटम है और जो सेंटीमेंट है वो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट की पोजीशन किस तरफ जा रही है आने वाले दिनों में। तो उसमें तो सबसे पहले आपका सीपीआर का अपर बैंड हम लेंगे 42,122, और ये आपको मैंने पिछली वीडियो भी देखी होगी आपने, मैंने कहा जब भी इसका ब्रेक देखिए किसी भी चीज का ब्रेकआउट होता है, अगर सीपीआर का अपर बैंड का ब्रेकआउट होता है उसको ये रीटेस्ट करने जरूर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसका भी ब्रेकआउट होगा तो इसको रीटेस्ट करने की जरूर आएगा, इसी लेवल को 42,385 को, अगर कल के दिन ब्रेकआउट मिलता है तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ का भी फिलहाल देखें सीपीआर का ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ से रेजिस्ट करके फिर ये बाय जो बनती है या जो आप मार्केट को देखते हुए जो एक्यूमुलेशन या एंट्री ले सकते हैं वो यहाँ पे लेंगे। 42,122 का लेवल है, ये एक एंट्री लेवल है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। रिमेंबर, जो भी आप एंट्री लें सपोर्ट की साइड पे लें और विथ स्टॉप लॉस लें। ठीक है, नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी वो फिर इसमें 41,851, ये सीपीआर का मिडिल बैंड है, और इसका लोअर बैंड हो 41,625। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे भी साइडवेज रहा है, ठीक है, ये वाली कैंडल देखें, ये भी सपोर्ट इसने यहाँ लिए, फिर यहाँ साइडवेज रहा, यहाँ पर भी साइडवेज, ये भी, और इसी के दरमियान रहा 42,122 से लेके 41,825, इसी के दरमियान हम मूवमेंट देखते रहे, और ये हमको जो है ट्यूसडे वाले दिन मूवमेंट मिली है 8 तारीख को, ये मूवमेंट हमको अपवर्ड नजर आई है यहाँ से। तो अगर ये मिडिल बैंड को भी वही सस्टेनेबिलिटी चाहिए इसकी, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है इसके नीचे तो फिर यहाँ पे सपोर्ट होती है, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन मिलता है तो फिर ये सपोर्ट है। अब मैं बता देता हूँ इन फिगर्स, राउंड फिगर्स। पहली सपोर्ट जो है वो 42,100 के अराउंड है, फिर दूसरी सपोर्ट जो है 41,800 के अराउंड है, और तीसरी सपोर्ट जो है 41,600 के अराउंड है। ठीक है, ये तो अब हो गया सीपीआर की मदद से। और तीसरा हम जो इस वक्त जो प्राइस एक्शन ले रहे हैं, तो तकरीबन प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है 41,700। ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा सा हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते, बाद अगर तो होता है हम, वैसे मैं कई ऑडियो में भी कह चुका हूँ कि मेरा टारगेट ये है, जैसे मैंने टीआरजी का बताया था 102 रुपये कुछ का था, लेकिन 103.60 मैंने कहा जब मैं देखूंगा कि यहाँ से कोई बाइंग नजर आ रही है, तो इसमें ऐसा बातों का हो सकता है कि ये इस पे या मार्केट ना इसको रिटेस्ट ना कर 41,600 के यहाँ से, जैसा 2 दफा यहाँ से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको मैं बता दूं आपका ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये तकरीबन 41,700 के अराउंड बन रहा है। तो इसको मैं ग्रीन जो है इसको ग्रीन कलर दे देता हूं। तो ये हमारा ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से ये विक बनती हुई हम देख सकते हैं, और यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में, हम यहाँ से देख सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली चार्ट के हिसाब से। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर भी कोई इतनी अपसाइड टू मूवमेंट है, लेकिन एक तरह से देखें कि ये डोजी के हिसाब से ही है या पिन बार कह लें, तो हम आवली चार्ट को हम देखेंगे, इसी को देखते हुए आवली चार्ट देखेंगे कि आवली चार्ट में हमारे पास क्या चीज़ सामने आ रही है। ठीक है, अब हम हमारे पास देखें थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ तो हमको और ज़रा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हम एक और, जैसे यहाँ पे भी वीक बनी थी ना, इसका भी हम ले लेते हैं, ये वाला। अच्छा, ये यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको भी हम ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है एक और लाइन ले लेते हैं, ये। ठीक है, ये हमारे पास आवली चार्ट के हिसाब से, सॉरी ये थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक कर जाता है। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब हम देखें जिस तरह हमने ये एक और ट्रेंड लाइन बनाई, तो एग्जैक्टली इसी के पास ही जो है, इसी के अराउंड यहाँ पे देख लें 41,900,
एक ही सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है हमको। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ आपको ज़रा क्लियर पता चल जाए। ठीक है, तो ये इसके पास, जिस तरह हमने इसके पास एक देखी ट्राई सेक्शन के हिसाब से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ये। ठीक है, एक तो हमारे प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट आ गई है। ठीक है, अब ये दूसरी सपोर्ट हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से लेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक किया, फिर इसको ये सपोर्ट बन गया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला किसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का, तो अब यहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये आने वाले दिनों में ये भी रिटेस्ट हो सकता है, ये वाला लेवल। ठीक है, 41,987। ठीक है, अब हमने पहले डेली के हिसाब से निकाला था, हमारे पास एक और जो है सपोर्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक सपोर्ट लेवल आ गया 41,987 या 41,000 के अराउंड तो नहीं कहेंगे कि 900 है, तो 42,000 के अराउंड आप कहेंगे कि 42,000 से लेके 42,100 से लेके 42,000 के अराउंड। ठीक है, ये एक हमारे पास हो सकता है यहाँ विक बन जाए, विक बन के यहाँ पे ऊपर कोई क्लोजिंग, इसी के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। वैसे सपोर्ट लेवल तो यही, इसी में कह रहा हूँ कि आप मार्केट देखेगा, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, सेंटीमेंट क्या चल रहा है मार्केट का। तो एक तो एंट्री लेवल ये है 42,100 और एक ये 42,000 है। देखिएगा अगर ये ब्रीच करता है आवली, इसलिए मैंने आवली चार्ट शेयर किया आपके साथ कि आवली चार्ट में देखिएगा कि ये ब्रीच करता है और नीचे परफॉर्मेंस दे रहा है, तो यहाँ पे फिर आप एंट्री आप यहाँ से लेंगे 42,000 से, यहाँ पे आप रिस्क लेंगे 42,000 का, और एक स्टॉप लॉस जो है वो 41,800 के नीचे देंगे। ठीक है, क्योंकि आवली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, लेकिन आप अगर डेली क्लोज पे देख लें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कभी कभी ऊपर मूवमेंट दिखा देता है यहाँ से। तो इसी तरह इसका ये मिडिल बैंड जो है, फिर ये स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें एग्जिट करके फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस 41,600 के नीचे का आप स्टॉप लॉस देके काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आवली चार्ट है तो मैं डे ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ। ओके, ये डे ट्रेडर इसके लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडर वालों के लिए नहीं है, ये डे ट्रेडिंग वालों के लिए है। तो वो इसमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा के आगे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे ये वाला मैक्सिमम सपोर्ट लेवल, जो पहले भी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, क्योंकि आवली चार्ट के हिसाब से ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे बनेगी, वो ये है। ठीक है, ये है जिसका मैंने पहले भी कहा था, एक तरह से सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अभी तो वक्त, फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मैं आपको फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ से ये लाइन लेके वर्टिकल लाइन लेके हम फिर यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस से लेके हम यहाँ से ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट की शक्ल में नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम या टारगेट हमारा हम इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन अभी अब फिलहाल इस वक्त ये जो है, मुझे लगता है इन लेवल को दोबारा रिटेस्ट हो सकता है, और ये CPR जो लेवल 41,600, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आ सकता है, इसको हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो 41,600 से लेके और ट्रेंड लाइन देखें 41,500। ठीक है, यहाँ पर भी एक में चलें, एक और यहाँ पे भी लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला लेवल आ गया ग्रीन। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल भी आ गया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का चले हम यहाँ पे एक बार इसको ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी भी बना देते हैं, हम इसका भी ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल आ गया हमारे पास, इसको भी रेड कलर कर देते हैं। तो हमारे पास पिक्चर अभी काफ़ी क्लियर हो गई है फॉर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है अब यहाँ पे ओवरबॉट जोन में भी जाने लगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वक्त 42,400, अब मैं आपको राउंड में बता रहा हूँ, अब 42,400 से लेके 42,600 या 700 के अराउंड आप ये समझ लीजिए ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, यहाँ पे रिजेक्शन भी हम विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। बाकी जो लेवल्स हमारे पास सपोर्ट के बहुत अब अच्छे, काफ़ी अच्छी तादाद में हमको मिल गए हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 42,122 है, 41,987 है, 41,850 है, 41,721 है, 41,625 है और 41,519 है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं, इनमें आप देख के आप एंट्री करें,
रैशनली बाय करें। अगर कोई आप बाय कर रहे हैं स्पेसिफिक स्टॉक, तो वो देखेगा अगर कोई डिविडेंड ओरिएंटेड है तो उसका पी रेशियो डिविडेंड यील्ड देके आप उसको इसी तरह अप्लाई करेंगे। ट्रेंड, ये जो मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसी तरह जिस तरह मैं इंडेक्स पे मैंने अप्लाई किया, इसी तरह आप स्टॉक पे, स्पेसिफिक स्टॉक पे अपने अप्लाई करेंगे और उसको उसी तरह एनालाइज करके आप टेक्निकली बाय करेंगे। जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि चूज फंडामेंटली, बाय टेक्निकली, तो आपको इसमें काफ़ी इंशाल्लाह हेल्दी गेन मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।